कल यानी 1 फरवरी को आया इनटेम बजट, जो काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं उन्हें लगा ये बजट कुछ ज़्यादा हद तक कुछ इफेक्टिव नहीं होगा, बट ये बजट बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव था। और इस बजट में जो भी डिस्कशन हुआ आज उसके बस हम हाईलाइट देखेंगे। तो आज का हमारा टाइटल होगा बजट 2024 के हाईलाइट। बट यहाँ पे ऐसा हमने मेजर फोकस हमने ऐसा रखा है कि मिडिल क्लास को बजट के इतने सारे फायदे, तो क्या क्या फायदे एक्चुअल में मिडिल क्लास को इस बजट से होंगे। बिकॉज इस बजट का जो मेन इंटेंशन में हमने जब नोटिस किया तो मिडिल क्लास पर बहुत अच्छे से फोकस किया। मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनको बहुत ही सेंटर में रख के काम करके किया गया है, सेंट्रलाइज तरीके से। Hello, Master. Welcome to the world of... आज बजट आया लेकिन आपने देखा कि मार्केट 500, 600, 700, 800 पॉइंट तक ऊपर नहीं दौड़ा। इसके पीछे क्या कारण है? सबसे पहले कल जो यूएस फेड की जो मीटिंग हुई वहां पर इंटरेस्ट रेट्स को लेकर बहुत ही नेगेटिव चर्चा हुई। इसके कारण आज हमारा मार्केट गिरने वाला था, बट क्योंकि बजट आया उसके वजह से जो यूएस फेड की मीटिंग का जो इफेक्ट है, जो मार्केट गिरने वाला था वो संवर गया। उसमें कोई मतलब ज़्यादा हमें मेजर फॉल नहीं मिला। तो एक बात है कि अपना जो मार्केट है वो एकदम ऊपर तक भी नहीं बूम किया, बट मार्केट जो गिरने वाला था उसे गिरने से इस बजट ने बचाया। तो इसके लिए बजट के बहुत बहुत थैंक यू, बजट की बहुत बहुत हम आभारी है। तो आज हम जो फोकस करेंगे मिडिल क्लास को क्या फ़ायदे हो गए इस बजट से। तो सबसे पहले बजट के एकदम सेंटर में जो थीम रखी गई थी वो थीम है विकसित भारत बाय 2047 तक हमारा भारत जो है एक विकसित होना चाहिए, एक डेवलप्ड नेशन की तहत होना चाहिए। इसके लिए वो जो स्लोगन है हमारा, जो बार बार उसमें यूज किया जा रहा था बजट में, जो है सबका साथ, मतलब सबका साथ होगा, सबका विकास होगा और सबका विश्वास भी होगा। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लोगन बार बार हाईलाइट किया जा रहा था। और ये जो बजट है स्पेशली मिडिल क्लास के लिए बहुत बेनिफिशियल है, बहुत सारे बेनिफिट्स हो गए मिडिल क्लास के लोगों को। तो एक्चुअल में बेनिफिट क्या क्या हो गए, तो वन बाय वन हम सारे बेनिफिट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि इस बजट में फोकस एरियाज का क्या क्या सीन है, मतलब क्या क्या फोकस एरियाज इस बजट में रखी गई थी। तो पहला है गरीब कल्याण, देश का कल्याण। मतलब क्या, देखिए अगर किसी नेशन को डेवलप होना है तो सबसे पहले जो गरीब है ना उनका डेवलपमेंट होना चाहिए, तब जाके पूरा नेशन एक साथ ऊपर चलेगा। तो सबसे पहले फोकस किया गया है गरीब कल्याण, देश का कल्याण। इस योजना पर जब गरीबों का कल्याण होगा तब सारे देश का ऑटोमेटिक कल्याण हो जाएगा। तो दूसरी हमारा जो फोकस एरिया था इस बजट का, जो दूसरा फोकस एरिया था जो था एम्पावरिंग द यूथ। मतलब जो आज की नौजवान पीढ़ी है, जो यूथ है, जो आपके जैसे है, जो हमारे जैसे है, इनके लिए एक खास ही बहुत ही अच्छी स्कीम है जो एम्पावरिंग द यूथ। इस मुद्दे पर बहुत अच्छे से चर्चा हुई और जिसमें इसका मेन एम था कि जो यूथ है आज का, जो आज के नौजवान है, उन्हें हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना है, उन्हें फाइनेंशियली फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर लेके जाना है। इसके लिए फाइनेंस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जो अपने चैनल डायमंड बॉक्स स्टूडियो पे मिलता है। तो डायमंड बॉक्स स्टूडियो पे जो आपको फाइनेंस का नॉलेज मिलेगा ना, वो आपको इतना खतरनाक लेवल का नॉलेज मिलेगा। तो अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। ऐसा कंटेंट, जबरदस्त कंटेंट आपको डायमंड बॉक्स स्टूडियो के सिवा कहीं पर नहीं मिलेगा। तो सेकंड जो हमारा पार्ट है जो है एम्पावरिंग द यूथ को फाइनेंशियल नॉलेज बहुत अच्छा होना, जो आपको डायमंड बॉक्स स्टूडियो देगा। और फाइनेंशियल नॉलेज देने के बाद खुद का बिजनेस करना है, खुद का स्टार्टअप करना है, उसके लिए लोन गवर्नमेंट देंगी। तो दो बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। पहला है फाइनेंशियल नॉलेज, जब तक नॉलेज नहीं तब तक कुछ नहीं। तो नॉलेज हम देंगे, लोन गवर्नमेंट देंगी। तो खुद का बिजनेस स्टार्टअप करना है तो बिजनेस का भी नॉलेज हम देने वाले हैं, डोंट वरी। तो ये सब आपको फ्री में मिलेगा, बिल्कुल लोन भी मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये हमारा टाई अप समझ लीजिए। ओके, इसके बाद तीसरे मुद्दे पर डिस्कशन करेंगे जो है वेलफेयर ऑफ फार्मर्स। तो जो देश के अन्नदाता है, जो देश का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फार्मर, उन्हें तो बाजू में छोड़ के नहीं चलेगा। उनका भी भला बुरा हमें देखना चाहिए, उनका भी भला करने की हमें इच्छा रखनी चाहिए। तो फार्मर वेलफेयर के लिए बहुत सारी स्कीम्स वगैरह के इंट्रोडक्शन किया है, वो हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो चौथा जो हमारा फोकस एरिया है वो है नारी शक्ति। नारी शक्ति को एम्पावर करना, यानी दुनिया के लगभग आधा पॉपुलेशन नारी शक्ति है, लगभग आधा, तो उनका भी एम्पावरमेंट करना चाहिए। तो वो कैसा करेंगे, तो बहुत सारी स्कीम्स उन्होंने इंट्रोड्यूस की है, जिनमें से एक है लखपति दीदी स्कीम के अंडर 3 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को व्हाट वी कैसे फाइनेंस के तौर पर बहुत इंडिपेंडेंट बनने का या फिर खुद के पैर पर खड़े होने की जो है
डिसीजन लिया गया है इस नारी शक्ति स्कीम के अंडर। तो ये 4 मेन फोकस एरियाज थे। इनके अलावा और एक उनका कहना है कि एक अमृतकाल आएगा, उसकी क्या स्ट्रेटेजी है। जो अमृतकाल है हमारे भारत का, तो आप डिस्कस करेंगे स्ट्रेटेजी ऑफ अमृतकाल, यानी जो अमृतकाल आएगा भारत के लिए, उनके लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी गवर्नमेंट ने दे रखी है, क्या क्या स्ट्रेटेजी उनके दिमाग में, क्या क्या उनका प्लान है ना, उसके बारे में मुद्दे के 5 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट होनी चाहिए तो वो सस्टेनेबल होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म तक सस्टेन होनी चाहिए और सबकी होनी चाहिए, तो इसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये बहुत ही मेन मुद्दा है गवर्नमेंट का अमृतकाल के लिए, पहली स्ट्रेटेजी। दूसरी स्ट्रेटेजी है रूफटॉप सोलर, मतलब क्या, अब आप देखिए कोयले से एनर्जी बनाएंगे तो कितना ज़्यादा कोयला वेस्ट होगा, नेचुरल रिसोर्सेज जो नेचर है उसको हार्मफुल होगा। तो ऐसा दिमाग लगाया है कि घर घर के ऊपर सोलर लगाओ, सूर्य से जो आपको एनर्जी मिलेगी उसकी लाइट बनाओ, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नेचर का जो नुकसान है वो भी कम होगा और आपको लाइट भी मिलेगी और कम खर्चे में मिलेगी। तो उसके लिए बहुत सारी स्कीम्स है, सब्सिडीज वगैरह इंट्रोड्यूस की है बहुत सारी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो हर घर सोलर, ये अब नई योजना चालू हो चुकी है, जिसमें हर घर के ऊपर सोलर लगाओ, सब्सिडी लेके जाओ और बिजली का बिल बचाओ। ओके, और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है तो उसके लिए हाईवेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे से डेवलप होना बहुत ज़रूरी है, और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर होता है पूरे देश में, जो करोड़ों करोड़ों का इंफ्रास्ट्रक्चर, उन पर बहुत अच्छा फोकस है। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा तब तक कंट्री भी डेवलप नहीं होगी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत अच्छा सा फोकस है। इसके बाद जो और 3 मेजर एरियाज है, जो हेल्थ इंडस्ट्री हो, हाउसिंग इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, टूरिज्म को स्पेशली बहुत बूस्ट करने का इन्होंने ठान लिया है, टूरिज्म को बहुत अच्छा सा बूस्ट देंगे और अपने इकोनॉमी को चमकाएंगे। तो इसके बाद वाला जो है वो एक और बार एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग। तो जो एग्रीकल्चर है, जो अन्नदाता है, उनका भी कुछ अमृतकाल में बहुत बड़ा सा कंट्रीब्यूशन होगा, तो उसकी भी स्ट्रेटेजीज उन्होंने ऑलरेडी लिस्ट आउट कर दी है, जो हम आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ आप कह सकते हो कि कितने पैसे किसको एलोकेट किए हैं, ये भी देख लेंगे। सबसे पहले है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जिन्हें 6.2 लाख करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं, दे दिए गए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को दे दिए जाएंगे। दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, जिन्हें 2.78 लाख करोड़ रुपए का आप कह सकते हो एलोकेट किए जाएंगे। नंबर तीन है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, जिन्हें मिलेंगे 2.55 लाख करोड़ रुपीज। तीसरा है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स को दिए जाएंगे 2.13 लाख करोड़। ये बहुत बड़े बड़े फिगर्स है, तगड़े फिगर्स है। इसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो होम अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री है उन्हें दिए जाएंगे लगभग 2.03 लाख करोड़, 2.03 लाख करोड़ रुपीस देने का, एलोकेट करने का डिसीजन यहाँ पे उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन बताया है। दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मतलब जो देहात है, जो गांव है, उनका भी डेवलपमेंट होना चाहिए। ओके, तो उसके लिए भी फंड एलोकेट किया है 1.77 लाख करोड़। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, जो केमिकल और फर्टिलाइजर जो लगते हैं एग्रीकल्चर में, उस मिनिस्ट्री को भी 1.68 लाख करोड़ का एलोकेशन दिया गया है। उसके लास्ट में है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर की मिनिस्ट्री है, उनको भी दिए गए हैं 1.27 लाख करोड़। तो इसके अलावा भी और बहुत सारी योजनाएं हैं जो मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत सारी बेनिफिट्स देगी। तो आज है 2 तारीख, 2 तारीख तक ठीक है, 4 तारीख यानी संडे को हम लाइव आएंगे 7 बजे हम लाइव आएंगे, जिसमें हम बहुत सारी योजनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। लगभग 1-1.5 घंटे का लाइव चलेगा, मस्त हम सारे कुछ डाउट्स डिस्कस करेंगे। जो आपके तरफ से जो क्वेश्चन होंगे वो आप चैट में डालोगे, उसके आंसर्स आपको फटाफट दिए जाएंगे एकदम विदाउट एनी टाइम। ओके, तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि संडे की जो स्ट्रीम है उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और अलार्म लगा के रखिए, संडे को जरूर आना है आपको, शाम 7 बजे लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो जाएगी संडे के दिन। तो अगर आपने यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे भी फॉलो नहीं किया तो फॉलो कीजिए, और जल्दी जल्दी जुड़ जाइए 7 बजे। अगर आपको फाइनेंस का बहुत सारा नॉलेज चाहिए तो ये हमारी फाइनेंस की प्लेलिस्ट है। बिजनेस करना चाहते हो, स्टार्टअप करना चाहते हो, बिजनेस का ये बहुत सारा कंटेंट चैनल पर अवेलेबल है। लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो लाइफ कोचिंग का सारा कंटेंट अवेलेबल है। इसके अलावा लीडरशिप का भी बहुत सारा कंटेंट अपने चैनल पर अवेलेबल है और आता रहेगा। तो इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताइए। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मिलता हूँ आपको ठीक संडे को शाम 7 बजे।
आ जाएगी।